हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में, जहां हम लोग करते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड की एक बेहतरीन तैयारी। तो दोस्त, अगर आप मेरा चैनल देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तो आपको जानकारी होगा कि अभी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में पहला चैप्टर हो गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग का होगा दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? तो ये 20 के दांत है। इसके लेखक कौन है दोस्त? तो लेखक के नाम बताइए। लेखक कौन है? तो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत। आइए चला जाए। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो निश्चित है दोस्त कि नलिन बिलोचन शर्मा बोले हैं कि महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई होता है तो अक्सर कौन जीतते हैं। तो आप जानवे करते होंगे कि औकात वाला लड़ाई होगा तो हमेशा कौन जीतेंगे? महल वाला जीतेंगे। कौन जीतेंगे दोस्त? महल वाला, क्योंकि ये लोग अमीर आदमी होते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र के शब्द का अर्थ है। तो राष्ट्र के शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी जलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए तीसरा नंबर पे ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द शोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन था जो पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लाटू नचा रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था। तो ये लाटू नचा रहा था। क्या कर रहा था दोस्त? लाटू नचा रहा था। ऑप्शन से सी हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब के पास किस रंग के मोटर कार है? बताइए। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सेन साहब का जो कार था वो काला रंग के था। कितना के था दोस्त? तो 7,500 रुपया के, यानी 7,500 रुपया के था। कितना के दोस्त? 7,500 रुपया के था। 5 नंबर में है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो बताइए 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है? ये हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाकिफ शब्द का अर्थ है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है परिचित। क्या दोस्त? वाकिफ मतलब परिचित। आइए अगला है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के बने थे 1959 में। कितना में दोस्त? तो 1959 ईस्वी में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक परिणाम किसके कविताओं से हुआ? तो किसके कविता से हुआ है? तो नलिन बिलोचन के कविता से। चलिए 9वां है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? तो 9 के क्या हो जाएगा दोस्त? मनोवैज्ञानिकता के। किसका हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकता के। आइए 10वां नंबर है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों का उजागर करती है? तो जो 20 के दांत कहानी है मध्यम वर्ग का है। कौन सा वर्ग का दोस्त? मध्यम वर्ग का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी कौन सा भाषा को होगा दोस्त? तो ये खोखा खोखी आपको पढ़े होंगे तो पता होगा, ये बांग्ला भाषा के है। खोखा खोखी बांग्ला भाषा के हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी?
तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी जो बहुत ही सुशील थी। सोफर शब्द का अर्थ है, बताइए सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर मतलब ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। सोफर मतलब कौन, ड्राइवर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए 14। तो ये बोलता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, मैंने कौन कहे थे। तो ये सेन साहब के धर्म पत्नी नहीं बोलती दोस्त, गिलधर भी नहीं बोले थे, सोफर तो ड्राइवर था ये भी नहीं बोला था। कौन बोला था, सेन साहब बोले थे। सेन साहब की धर्म गिलधर की पत्नी को। देखिए अगला है 12 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ। 12 नहीं 15 नंबर। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हुआ। चलिए 16 नंबर है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन अक्सर किसके हाथ से पीटता था दोस्त, तो ये पिता के हाथों से अक्सर पिटाता था। 20 के दास शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो ये हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है, कासू का पिता नहीं दोस्त, मदन का पिता। किसका पिता, मदन का पिता। सेन साहब के 5 लड़कियां कैसी थी, तो ये सुशील थी। कैसी थी दोस्त, सुशील। देखिए अगला कि सेन साहब अपने पुत्र मैंने खोखा को बनाना चाहते थे। तो ये बिजनेस या इंजीनियर, क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऐसे तो ज़्यादातर इंजीनियर बनाने का सपना देखते थे। देखिए अगला है मदन की उम्र क्या थी, बताना है जी मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र क्या थी, 5-6 साल का बेचारा बच्चा था मदना। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था। फुटबॉल का खेल नहीं, हॉकी का खेल भी नहीं, बैडमिंटन का खेल भी नहीं, लट्टू का खेल। किसका खेल दोस्त, लट्टू का खेल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने कासू के के गो दांत तोड़े थे दोस्त, तो इसका 2 गो दांत तोड़ दिया गया था। के गो दांत तोड़ा था, 2 गो। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में नहीं, सिंह साहब की फैक्ट्री में ये भी नहीं, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में नहीं, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, एक कोने में। सेन साहब किसके बैंक से एंटर रह गए, पत्रकार महोदय के बैंक से, मुखर्जी साहब के बैंक से, सिंह साहब के बैंक से, गिरधर लाल के बैंक से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 25 क्या हो जाएगा, पत्रकार के महोदय के बैंक से। मदन किसका पुत्र था दोस्त, तो मदन किसका था, ये था गिरधर लाल का। सेन साहब के तो खोखा था, गिरधर लाल के। आइए 20 के दांत की विद्या क्या है, 20 के दांत की विद्या क्या है, बताइए। विद्या इसका कहानी है, याद कर लीजिए। सेन साहब की कार की कीमत है, तो सेन 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख, नहीं 7,500। बहुत पुराना बात है दोस्त। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में, पटना के बदर घाट में, 18 फरवरी 1916 में। चला जाए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर होगा 30। देखिए ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर फरमाना है आपको। देख लीजिए 30 में है कि नलिन बिलोचन, ध्यान दीजिए 30 में क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो बदरघाट पटना में, बदरघाट पटना में।
नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो पिता के नाम बताइए। पिता के नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? माता जी के नाम बताना है दोस्तों। माता जी के नाम क्या हो जाएगा? रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के हो जाएंगे। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इसे इस बात का गर्व है। बताइए इसको किसको गर्व होगा दोस्त? तो ये माता पिता को गर्व होगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इस साला खोखा से। किससे? खोखा से। घर का अपवाद ही था। सेन साहब की आंखों का तारा। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। कौन था दोस्त? तो सेन साहब की आंखों का तारा था खोखा। खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़ा था। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये 20 के दांत के हो जाएंगे। कौन सा दोस्त? 20 के दांत। सीमा, रजनी, आलो से फाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो किसकी बहन थी दोस्त? खोखा की। किसका? खोखा की। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो किसका था दोस्त? सेन साहब का। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो क्या खाना दोस्त? मार। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? चलिए बताइए किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार। सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो सेन साहब के मित्र थे पत्रकार। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो हंस। कौन दोस्त? हंस ललक गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार क्या थी दोस्त? सेन साहब की मोटर कार कैसी थी ये आपको बताना है। तो स्ट्रीमल इन एकदम नया मॉडल आया था उस टाइम दोस्त। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो किसको लगाता? गिरधर लाल को ही लगाया था। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुतलियों से। तो सेन साहब की पुतलियों से कोई दिक्कत नहीं था। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये गिरधर लाल निम्न मध्य वर्ग का। नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। तो इसका क्या आंसर होगा दोस्त? बताइए। तो इसका हो जाएगा नवीनता के। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम लोग मिलेंगे भारत से हम क्या सीखें तीसरा चैप्टर में। चलिए दोस्त, अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई अगर दिक्कत होगा वो भी बताइएगा, या आपको जो पढ़ना होगा वो हमको पास कमेंट कीजिएगा।